स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बालुका लैप्लिसिया में। इस वीडियो में बॉटनी के कुछ लगभग 63 क्वेश्चन हल करेंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके TGT, PGT और NBS, KBS में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं कि क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है कि भोजन में विष रूप में होना, बॉटुलिज्म उत्पन्न होना किसके द्वारा होता है, यानी कि जो भोजन खराब हो जाता है वो किस प्रजाति के संदूषण से या संक्रमण से होता है। ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन सही हो जाएगा पहला, क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनम। ठीक है, तो क्लॉस्ट्रीडियम की जो प्रजातियां होती हैं उनके संदूषण से भोजन विष रूप में हो जाता है, यानी कि विषाक्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है रेसर पर रीप्रेसर। ठीक है, रीप्रेसर प्रोटीन बनता है तो किसके द्वारा, रेगुलेटर जीन से। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। ठीक है, उच्च वर्गीय पौधों में ट्रांसपोजेबल डीएनए के आविष्कार के लिए किसने नोबेल पुरस्कार पाया। तो इसका सीधा सा मतलब है जंपिंग जीन के बारे में पूछ रहा है। तो कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था, जंपिंग जीन की खोज की थी, तो बारबरा मैकलिंटॉक। ठीक है, तो ये बी मैकलिंटॉक इनका नाम है वैज्ञानिक का, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ओल्ड मैन बियर्ड कहलाता है। तो इसका ऑप्शन है आपका ए, असनिया। ठीक है, यहाँ उर्निया लिखा हुआ है कि थोड़ा जो टाइपिंग है उसमें गड़बड़ हो गया, लेकिन असनिया होता है। ओके, उर्निया की जगह असनिया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन डॉग लाइकेन के नाम से जाना जाता है। डॉग लाइकेन के नाम से जाना जाता है कौन, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पेल्टीजेरा कैनाइना। ओके, पेल्टीजेरा कैनाइना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है आपका 68 नंबर का। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवक माइकोराइजा के रूप में भाग लेता है। तो माइकोराइजा के रूप में भाग कौन लेता है, एस्कोबोलस। तो एस्कोबोलस जो कवक होता है वो माइकोराइजा के रूप में भाग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपनथोडियम जो पुष्करम हो वो से विकसित फल कहलाता है, यानी हाइपनथोडियम पुष्करम जिन पुष्पों में पाया जाता है, फलों में पाया जाता है। ठीक है, तो उस प्रकार के फल क्या कहलाते हैं, साइकोनस कहलाते हैं। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 70 नंबर का क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित कवकों में से किसमें विभ्रामक गुण है। तो पहला ऑप्शन इसका है वाल्वेरिएला। ठीक है, विभ्रामक यानी कि नशीले जो पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो वाल्वेरिएला इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस वंश की बीजाणुधानी कैपिलिशियम होता है। ठीक है, तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, एंटोमोपथोरा। ठीक है, एंटोमोपथोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपश्वावी जुगोनीडियम पाया जाता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ईडोगोनियम। ठीक है, ईडोगोनियम या ऊडोगोनियम, ये एक प्रकार की शैवाल है। ठीक है, तो इसमें भी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन पत्ती पर गुटका बनाकर नत्रजनन यानी कि N2 का स्थिरीकरण, N2 फिक्सेशन का कार्य करता है। तो इसमें ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा, क्लेप्सिएला। इसमें जो स्यूडोमोनास होता है जो बैक्टीरिया। ठीक है, तो वो क्या करता है, जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनकी जड़ों में नोड के रूप में रहता है, लेकिन एक क्लेप्सिएला जो होता है बैक्टीरिया
ये क्या करता है, पत्तियों में गांठ के रूप में उसी में पत्तियों में गांठ बनाता है और उसी में N2 का फिक्सेशन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीट किए हुए होंगे, इसलिए अच्छा ही है, आपको लर्न हो जाएंगे अच्छे से। कि क्वेश्चन है कि कौन सा डॉग लाइकेन का नाम है, तो अभी आपने देखा था पेल्टिजेरा कैनाइना। ठीक है, इसमें डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें डीएनए नहीं होता है, तो पराक्सीसोम जो ऑर्गेनेलीज होता है उसमें डीएनए नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉर्फिन का स्रोत क्या है, मॉर्फिन देखो पेपेवर सोमनिफेरम। ठीक है, ये प्लांट जो होता है इससे मॉर्फिन प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन है द्विनिषेचन प्रक्रम यानी कि द्विनिषेचन की खोज किसने की, तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नवाशीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइब्रिड को रिसेसिव स्टॉक्स के संकरण यानी कि क्रॉस को जाना जाता है। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वाइल्ड फायर टॉक्सिन पैदा करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सीडोमोनास टबाकी। ठीक है, वाइल्ड फायर टॉक्सिन। 80 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि इंडियन पैथोलॉजिस्ट जो हैं वो कौन है, तो E.J. बटलर। ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक जो हैं वो E.J. बटलर हैं। 81 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कौन एक पूर्ण मूल पराश्रयी है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रूट पैरासाइट पूर्ण रूप से बैलेनोफोरा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक में पार्श्विक जरा यूनियास पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा गेंदा। ठीक है, गेंदे के जो फूल होते हैं उसमें पार्श्विक जरा यूनियास पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कवक माइकोराइजा के रूप में भाग लेता है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा पहला एस्कोबोलस। ये ऑप्शन ये क्वेश्चन भी आ चुका है। 84 नंबर का देखें हाइफेनथोडियम पुष्करम से विकसित फल कहलाता है, तो ये भी आपका क्वेश्चन आ चुका है, इसका ऑप्शन हो जाएगा साइकोनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए किस में नहीं पाया जाता है, तो किस में नहीं पाया जाएगा, पराक्सीसोम में नहीं पाया जाएगा। 86 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कौन जीवाश्म कवक है, तो ये आपका ऑप्शन काफ़ी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, जाइलेरिवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुक्त दोली परागकोश पुतंतु से जुड़ा होता है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। मात्र ऐसे बिंदु पर जो संयोजी के लगभग मध्य में अवस्थित होता है जिससे परागकोश यानी कि एंथर जो होता है स्वतंत्रता पूर्वक हिल डुल सके। ठीक है, ये एंड्रोसियम यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात हो रही है यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में पराग नलिका बीजांड में प्रवेश करती है। ये मध्य प्रदेश कोई स्टेट का नाम नहीं है, यहाँ पे जो ओव्यूल का पार्ट होता है ओवेरी का पार्ट होता है उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, अध्यावर्णों के बीच से ऊतक को बिना छिद्रित किए। ठीक है, ये क्या है, ये निषेचन होता है जब पॉलिनेशन के बाद में प्रक्रिया होती है उसमें ये प्रक्रिया होती है। ठीक है, अध्यावरण यानी इंटेगुमेंट के बीच से जाता है ऊतक को बिना छिद्रित किए हुए। ठीक है, ऊतक को छिद्रित नहीं करता है और जो मेल पार्ट होता है उसके साथ एक के साथ स्पर्म जो होता है वो फ्यूज कर जाता है और फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आवृत बीजियों यानी कि एंजियोस्पर्म में जो असंग जनन से अभिप्राय क्या होता है, तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा बिना निषेचन के भ्रूण का डेवलपमेंट यानी कि परिवर्धन। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं अवर्डी लवक क्या होते हैं, यानी कि
अवर्णीय लवक जिनमें कोई कलर ना हो, ठीक है, वर्णहीन, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्णहीन लवक, ल्यूकोप्लास्ट इनको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉर्फिन का स्रोत, तो ये ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ये क्वेश्चन भी हो चुका है। द्विनिषेचन का प्रक्रम नवासिन द्वारा किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मिर्मीकसेफिली परागकण की एक विधि है जो संपन्न होती है किसके द्वारा, ये चींटियों के द्वारा परागकण होता है, तो ऐसी विधि को मिर्मीकसेफिली परागकण या पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसी अविकज पादप से जल मुक्त होने का प्रक्रम कहलाता है, तो ये प्रस्वेदन या ट्रांसपायरेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइब्रिड को रिसेसिव स्टॉक के संकरण को जाना जाता है, यानी कि हाइब्रिड को जब रिसेसिव स्टॉक के संकरण कराया जाता है के साथ, तो उसको इस क्रॉस को क्या बोला जाता है, ये टेस्ट क्रॉस, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि रेट्रोवायरस जो होता है उसका आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, तो उसमें पाया जाता है एक सूत्री आरएनए यानी कि सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना युग्मक के संयोजन के भ्रूण विकास की क्रिया को क्या बोला जाता है, एपोस्पोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे पादप विषाणु जो रोग फैलाने में कीट के शरीर में गुणन करते हैं, तो ऐसे विषाणु क्या कहलाएंगे, प्रवर्धनशील कहलाएंगे, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसी चट्टानों में आग संबंधी पादप यानी पुराने जो प्राचीन काल के अन्वेषित किए गए थे, तो कौन सा जो कल्प था वो था सिल्यूरियन कल्प, ओके। 100 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष की छाल यानी कि वल्क एवं दारू के बीच स्थित होता है, यानी बार्क और जाइलम, ठीक है, जाइलम के बीच में कौन स्थित होता है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, संवहनी एधा यानी कि वेस्कुलर कैम्बियम। अगला क्वेश्चन है कि एंजियोस्पर्म यानी कि आवृतबीजी में पुमंगकोद्भिद जो मेल गैमेटोफाइट होता है तो लघुकृत होता है एक कोशिका में, ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं एंटीकोडॉन पूरक होता है, एंटीकोडॉन किस में पाए जाएंगे, तो आपका टीआरएनए में होता है। टीआरएनए की संरचना अगर आपने बनाई होगी तो उसमें देखा होगा एंटीकोडॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है, टीआरएनए में न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट का, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांसजेनिक पौधे किससे प्राप्त किए जाते हैं, अंतःजीवी जीन्स के प्रत्यारोपण से, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। फिर से ये क्वेश्चन आ गया है तो इसका ऑप्शन आपको पता ही है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए यानी कि रेट्रोवायरस का आनुवंशिक पदार्थ क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए यानी एक सूत्री आरएनए। 105 नंबर का क्वेश्चन बिना युग्मक के संयोजन भ्रूण का विकास क्या कहलाएगा, एपोस्पोरी, ये ऑप्शन सही हो गया। 106 क्वेश्चन नंबर देखते हैं अस्टिलागोहोर्डाई के सोराई प्रायः एक झिल्ली से लेस होते हैं जो बनती है, यानी कि जो अस्टिलागो की सोराई जो होती है, ठीक है, नोब लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें जो संरचना बनी होती है वो किसके द्वारा बनती है, एक झिल्ली से गिरी होती है सोराई, तो ये ऑप्शन इसका आंशिक रूप से परपोषी ऊतकों से बनी होती है, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल में 1972 के प्रसिद्ध अकाल का कारण क्या था, तो धान का पर्णदाग रोग, ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, धान का पर्णदाग रोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पक्सेनिया ग्रेमिनिस में डाइकैरोटाइजेशन प्रथम बार किसने प्रतिपादित किया था, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रेगी जे.एच. द्वारा।
ग्रेगी जेज द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद गेहूँ यानी कि खाने वाला जो गेहूँ होता है ट्रिटिकम वल्गेयर का अद्यतन विकास हुआ किसके द्वारा? षटगुणित रूप में हुआ था, ठीक है। इसका आपका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वंशक्रम है, तो शुद्ध वंशक्रम क्या है? स्थिर संकरों की उपजाति। अगला क्वेश्चन, जैव विकास में जनन द्रव्य जर्म प्लाज्म थ्योरी जो दी थी वो किसने दी थी? बीजमान ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकमात्र कला से घिरे यानी कि यूनिमेम्ब्रेनस जो ऑर्गेन होते हैं वो कौन सा है इसमें से? ऑप्शन में से तो लाइसोसोम हो जाएगा, ठीक है। ये सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेन होता है यानी कि एक ही झिल्ली इसमें पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू एवं कश्मीर राज्य में स्थित लेह, जो लेह एक जगह है, ठीक है, जम्मू और कश्मीर राज्य में, वो पारिस्थितिक दृष्टि से क्या है यानी कि इकोनॉमिक जो विजन है उसके द्वारा क्या है? तो शीत मरुस्थल है, ठीक है। डी ऑप्शन यानी कि ठंडा प्रदेश है, एक तरीके ठंडा रेगिस्तान भी कह सकते हैं इसको। 114 का देखेंगे क्वेश्चन, ऊतक संवर्धन यानी कि टिश्यू कल्चर के माध्यम से निर्माण में प्रचुरता से प्रयोग किए जाने वाला पदार्थ एगार एगार जो है प्राप्त किया जा सकता किससे? एल्गी से यानी कि शैवालों से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीक यानी कि सागौन या सागवान, इसका वनस्पतिक नाम क्या होता है? तो इसका है टेक्टोना ग्रैंडिस, ठीक है। सागौन का जो वनस्पतिक नाम होगा टेक्टोना ग्रैंडिस, इसको टीक या सागवान के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दारू वाहिकाओं की गुहा में निम्न में से कौन सी रचना अवरुद्ध कर देती है? ठीक है, यानी कि जाइलम की जो ट्रेकीज होती हैं जिनमें जल बहता है तो उसमें बाधा उत्पन्न करने वाली कौन सी रचना है इसमें? तो ये टाइलोसिस हो जाएगी, ठीक है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें परमाणु बहुकसावी होते हैं? इक्विसीटम, ऑप्शन सही हो जाएगा इक्विसीटम में। 118 निम्न किसमें से किसे बॉग मॉस के नाम से जाता है? तो बॉग मॉस किसे कहा जाता है? एस्फेगनम को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पादप में सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है। वैसे तो कोलार्पा के भी नाम आता है, कोलार्पा जो शैवाल है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो इसमें आपका एसिटाबुलेरिया जो शैवाल होती है एक कोश की, ठीक है, यूनिसेलुलर शैवाल होती है और एक ही कोशिका पाई जाती है जिसमें लगभग इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न किसमें कौन कवक बर्ड्स नेट्स कवक के नाम से जाना जाता है? तो ये इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बी साइथस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चलावयता की स्थिति कहलाती है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं, चलावयता की स्थिति कहलाती है तो इसमें प्यूरिन से पिरिमिडिन का युग्मन, ठीक है, ये आपकी इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 122 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि एथिलीन के प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है किसके द्वारा? कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा यानी कि CO2 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ओगोनियल तथा ओस्पोर भित्ति संलग्न होते हैं? तो इसका ऑप्शन देखते हैं, इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पाइथियम डिवेरियनम, ठीक है, ये एक प्रकार की कवक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओल्ड मैन बियर्ड्स, ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? असनिया या उसनिया, ओल्ड मैन बियर्ड्स कहलाता है असनिया, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट और सबसे अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस एवं क्रेब्स चक्र को जोड़ने वाली कड़ी कौन सी है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा एसिटिल कोएंजाइम, ठीक है।